जय हिंद दोस्तों। एक और कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है, कंपनी का नाम है नैक पैकेजिंग। अब भाई हमें देखना ये है कि भाई ये बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस पर लोग रिलाय करते हैं, छोटा सा जीएमपी इसका चालू हुआ है तो क्या हमें अप्लाई करना या नहीं करना, फुल फोर्स में थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है, क्या और तो कोई आईपीओ इसके साथ क्लैश नहीं हो रहा। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज के वीडियो में नैक पैकेजिंग का एंड टू एंड एनालिसिस करेंगे, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट नंबर्स, रेशियोज, वैल्यूएशंस वगैरह, और तब पता चलेगा 8-10 मिनट के पेशेंस के बाद कि भाई अप्लाई करना या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एनएससी का आईपीओ आने वाला है, क्या अनलिस्टेड शेयर में बाय करना है या नहीं करना वो चेक कर सकते हो। जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ आने वाला है, सीएसएम आईपीओ, ये वीडियो देख सकते हो। वाटरवेज लीजर हमने मना करा, बिल्कुल ऑलमोस्ट कट टू कट पे ओवर सब्सक्राइब हुआ और कहीं कहीं तो अंडर सब्सक्राइब भी हुआ। टर्टल मिंट फिनटेक, आदविज ज्वेल्स, क्या बंपर ओवर सब्सक्रिप्शन था। देखिए आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो आस्था स्पिनटेक्स का वीडियो आप देख सकते हो, वो भी मैं चैनल पे डाल चुका हूं। नैक पैकेजिंग के आज हम एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं, देखते हैं भाई एक एक करके। हालांकि देखो इसकी डेट है 1 जुलाई से 3 जुलाई और ये 1 जुलाई को क्लोज होगा, तो 99% आस्था का पैसा नैक के पास चला जाएगा। नैक पैकेजिंग कुछ ज्यादा ही बड़ा तो नहीं कर दिया मैंने, जूम नहीं। नैक पैकेजिंग लिमिटेड was incorporated in 2013 and operates vertically integrated manufacturing facilities in Gujarat, covering approximately 1.12 million square feet with aggregate installed capacity of 43,000 metric ton per annum at 81% utilization। ये सब तो बढ़िया है भाई साहब, कंपनी करती क्या है वो तो बताओ हमें, बिजनेस क्या है, धंधा माटे क्या छे। The company manufactures PLWPP, pinch bottom, gusset, block bottom and retail shopping bags, and is the first in India and Asia to introduce laser cut easy open features in PLWPP pinch bottom bags. It serves over 1950 customers across 68 countries including Cargill, KRBL वो चावल वाला, Drools Pet Food वो फूड कुत्ते के खाने वाला, राइट, Ebro India, DCM Shriram with exports contributing to 56% of revenue. The company has developed over 73,000 printing cylinders and 13,000 SKUs. 13,000, बाप रे। As of March, the company had 1,800 plus employees, promoters और इन सब के नाम आ गए, अबे आए हो, so on। 89% प्रमोटर के पास है, जो बाद में रह जाएगा 70 के आसपास। बैग्स वगैरह बनाते हैं, जब आप शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो आंख में भाई साहब वो डीमार्ट वाला पूछता है, मैडम आपको शॉपिंग बैग चाहिए, तो आप यूं देखते हो। अब शॉपिंग बैग चाहिए तो वो कहता है जी 15 रुपए लगेंगे, राइट। अरे भाई तेरे से इतने हजारों का सामान लिया है, शॉपिंग बैग तो दे दे, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इशू डेट की बात करें, इशू साइज है जी 440 करोड़ रुपए, जिसमें कहते हैं 160 से 170 का प्राइस बैंड है। 170 रुपीज का प्राइस बैंड इन्होंने यहां पे रखा है, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कहते हैं जी 86% जो है वो फ्रेश इशू है और सिर्फ 14% जो है वो ओएफएस है। बहुत अच्छी बात है कि मेजर पैसा कंपनी के पास जाएगा, कहां जाएगा वो भी देख लेंगे। 1 जुलाई से आईपीओ ओपन होगा, 23 जुलाई के आसपास आईपीओ रहने वाला है। 8 जुलाई की लिस्टिंग डेट है। 88 शेयर्स इन्होंने एक बंडल में रखे 170 के भाव पर, यानी कि 14,960 रुपीज हो गया और आपको आईपीओ लग गया तो 20 रुपए और ये वो लगा के आपके पूरे 15,000 रुपए बन जाएंगे एट द एंड, ठीक है। अब आते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए यहां पर क्यूआईबी का कोटा दिया है 50, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रिटेल वालों का 35 लगाएंगे तो मल्टीपल लॉट से, बाकी आगे देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मेहसाना में 320 करोड़ रुपए से एक और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगाना चाहते हैं, बढ़िया बात है। कुछ डेट वेट भी देख लेते हैं भाई, कि डेट वेट कम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह की तरफ। कहते हैं भाई यहां पर है मार्च 25 का, यहां पर है 26 का। रिटर्न ऑन इक्विटी 41, ये हो गया 35, थोड़ा सा ड्रॉप आया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52, 46, 47, ऑलमोस्ट सेम ही है। डेट कम हुआ 0.8 से 0.62 के आसपास गया, बढ़िया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41 से 35 के आसपास आया।
पैट मार्जिन 9 से 11 के आसपास गया, बढ़िया इंप्रूव हुआ। इबिटा मार्जिन 19 से 20। अब यहां पर देखो एक चीज नोटिस करना, यहां पर 50% के आसपास का फर्क है इबिटा और पैट में, यहां पर भी 50% के आसपास का फर्क है, यानी कि आपका टैक्स तो भैया सेम रहेगा, बट इंटरेस्ट जो है वो एक अच्छा खासा लेकर जा रहा है इबिटा आपका पैट में से, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के आसपास आ रहे हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट रेशियोज फिर एब्सोल्यूट नंबर्स पर आते हैं। ईपीएस की बात करें, देखिए 9 से हो गया 7 के आसपास, पी रेशियो हो गया 18 का 22, प्रमोटर होल्डिंग 89 से 70 इज अ गुड नंबर। हमारी पहली क्राइटेरिया तेरे 70 75, दूसरी 60 65, लास्ट टू लास्ट 50 के आसपास, 55 है तो भी ठीक है, उससे नीचे जाने में थोड़ा सा नुकसान है। आजकल जो न्यू एज टेक स्टार्टअप आ रहे हैं ना 10-12% के आसपास। चलिए कुछ एब्सोल्यूट नंबर्स में देख लेते हैं जरा, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलते हैं, फिर ग्राफ में, और फिर आएंगे अपने वही फाइनल वर्डिक्ट पर। रेवेन्यू की बात करें 518 करोड़, एक अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, 125 करोड़ के आसपास, 650 करोड़, 730 करोड़, 823 करोड़। तो रेवेन्यू तो हर साल ऊपर जा रही है, लोग भैया शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग बैग बिक रहे हैं। फिर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले था 19.8 यानी ऑलमोस्ट 20 करोड़, यानी कि कुछ 4% का पैट मार्जिन था, ये पैट मार्जिन हो गया 7% के आसपास, ये हो गया 10% के आसपास, ये हो गया कुछ 11.5, 4 7 10 11.5, धीरे धीरे 12 13 15 तक भी आराम से खींच पाए, ठीक है। बोरोइंग्स 122, 170 बढ़ गया, फ्लैट 172, और ऑब्वियसली थोड़ा सा रिड्यूस हुआ होगा। डेट टू इक्विटी 1.2, 1.2, 0.8 और 0.62। तो बोरोइंग्स का ग्राफ नीचे आ रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो की वजह से। हालांकि अगर यहां पर देखोगे तो देखो यहां पर तो आप कहोगे कि ग्राफ वाइज तो डेट टू इक्विटी नीचे गया, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में ऊपर गया, तो रिजर्व्स और इक्विटी कॉलम थोड़ा सा बढ़ गया होगा। आप चाहें तो इसको ग्राफ वाइज भी देख सकते हैं। रेवेन्यू का ग्राफ देखना हो जो एक अच्छी फ्लैट लाइन से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, नेट प्रॉफिट अच्छे नंबर्स में ऊपर गया, ग्राफ वाइज भी, क्योंकि पैट मार्जिन बढ़ा, परसेंटेज वाइज भी बढ़ा, और एब्सोल्यूट नंबर्स में भी बढ़ा। बाकी कुछ की इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बाकी जैसा मैंने बताया भाई, हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे फाइनल वर्डिक्ट डालूंगा ही डालूंगा। ट्विटर पर ऑलमोस्ट 3,50,000 लोग फॉलो करते हैं, टेलीग्राम पे 1,30,000 फॉलो करते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप अभी वहां पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं हर बारी की तरह ऑप्शन कॉल्स हो गए, स्विंग ट्रेड्स हो गए, इक्विटी ट्रेड्स हो गए, फ्री में काफी सारे ट्रेड्स, एनालिसिस, निफ्टी के ऊपर बीच में 2-4 लेम जोक्स भी मैं मार देता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब देखो यहां पर वैल्यूएशंस तो ठीक लेकर आए हो, के प्राइस टू बुक वैल्यू पर, डेट भी कम हो रहा है, राइट। तो अलॉट होता है तो 50% बुक करूंगा और 50% होल्ड करूंगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैट मार्जिन बढ़ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो समवॉट अराउंड 5-10x के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं, क्योंकि 400 करोड़ का आईपीओ भाई साहब। लिस्टिंग गेन की बात करता हूं, पैट मार्जिन बढ़ रहा है, अच्छा है, डेट रिड्यूस करा, अच्छा है, बट इतना सारा पैसा उठाने के बाद भी सिर्फ कैपेसिटी में लगा रहे हो, डेट रिड्यूस नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा पॉइंट खटक रहा है। टेबल पर कुछ है, यस समवॉट है, 3-7% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। ज्यादा बंपर लिस्टिंग गेन आदवे जैसे एक्सपेक्ट वगैरह मत करना, राइट। तो मैं एक दो लॉट ही लगाने वाला हूं, कोई फुल फोर्स में मैं डेफिनेटली नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि इस मार्केट में ना बहुत सारे प्लेयर्स हैं, अनऑर्गेनाइज है, सैचुरेटेड मार्केट है, स्कैटर्ड मार्केट है, इनफैक्ट आई शुड से, जो वाइट लेवल पिनिया आजकल बना रहे हैं, राइट, जो B2B को ये भी सप्लाई कर रहे हैं, बट जो घर घर से बना रहे हैं, एसएमईज वगैरह ओपन कर रखे, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री वगैरह में। बाकी हर बारी की तरह फाइनल वर्डिक्ट हो गया, एसएमई आईपीओज वगैरह हो गए, वो ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।